जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे श्री मित्र के यूट्यूब चैनल पर। मैं अमर कुमार, आपका एजुकेटर, आज आप लोग के बीच फिर से उपस्थित हुआ हूँ वही स्टैटिक जीके की क्लास लेकर। तो इसके पहले हम लोगों ने मध्य प्रदेश तक पढ़ा था और हमारा टॉपिक था प्रमुख महोत्सव एवं त्यौहार के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और तीसरा क्लास था ये। और हम लोग इसके पहले केरल राज्य तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश से आज का जो हमारा टॉपिक होगा ये स्टार्ट होगा, ठीक है। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? त्यौहार और महोत्सव पढ़ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के बारे में देखेंगे तो मध्य प्रदेश में नीरजा, गडल्या, गणगौर, मंडई, रसनवा, काकसार, पीर बुधान मेला, लोकरंग काफ़ी ज़्यादा यहाँ का हाईलाइटेड है, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो 5 दिन तक चलता है। उसके बाद भगोरिया तानसेन संगीत समारोह, लारूकाज, चेतिया गिर बिहार महोत्सव और ध्रुपद उत्सव, हरेली देखिए यहाँ पर हरेली है मध्य प्रदेश में, ठीक है। संजा पर्व, आखा तीज और मेघनाथ पर्व, खजुराहो नृत्य और गोटमार मेला, ये यहाँ के प्रसिद्ध मेले त्यौहार हैं। तो जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो महत्वपूर्ण मेले त्यौहार हैं, उसको अलग से हम लोग देखते हैं, जो कि बुक में जिस तरीके से दिया गया उसी तरीके से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप लोग रट के याद कीजिएगा, ठीक है। देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु में जो गणगौर उत्सव है, ये चैत्र माह में होली के बाद शुरू होता है। इस उत्सव में महिलाएं गणगौर देवी की, जो देवी पार्वती का एक रूप मानी जाती हैं, तो इन्हीं गणगौर देवी की प्रतिमा को स्थापित करके पूजा करती हैं और ताली व थाली की थाप पर एक साथ नृत्य करती हैं, ठीक है। इसमें जो विवाहित महिलाएँ हैं ये अपने पति की लंबी उम्र और अविवाहित महिलाएँ जो है ये अच्छे पति की प्राप्ति के लिए पूजा करती हैं, ठीक है। जो शादीशुदा महिलाएँ हैं वो क्या करती हैं? वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं और जो अविवाहित महिलाएं हैं वो अच्छे पति के लिए करती हैं, ठीक है। अविवाहित महिलाओं का मतलब जो लड़कियां हैं वो अपने अच्छे पति के लिए ये चीज़ करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है तानसेन संगीत समारोह। इसके बारे में बात करेंगे तो ये प्रतिवर्ष दिसंबर में ग्वालियर जिले में महान भारतीय संगीतकार उस्ताद तानसेन को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किया जाता है, ठीक है। यह 4 दिवसीय संगीत कार्यक्रम है जो मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के तहत उस्ताद अलाउद्दीन खान कला एवं संगीत अकादमी द्वारा आयोजित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लारूकाज उत्सव, ठीक है। 1 मिनट रुकेंगे, ठीक है। आइए अब ध्यान देते हैं लारूकाज उत्सव के बारे में। ये गोंड समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक विवाह उत्सव है जिसमें सुअर की बलि दी जाती है और इसमें जो है लारू का अर्थ होता है दुल्हा और काज का अर्थ होता है पवित्र अवसर। इसे नारायण देव के सम्मान में सुअर की शादी माना जाता है, ठीक है। फिर चेतिया गिरी विवाह महोत्सव की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रांची में प्रतिवर्ष मनाया जाता है और यह एक बौद्ध त्यौहार है, ठीक है। कैसा त्यौहार है? बौद्ध त्यौहार है। इस महोत्सव में महात्मा बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों, इनके 2 प्रमुख शिष्य थे। कौन कौन से थे? ठीक है, एक था सारिपुत्र और महामोग्गलाना के अवशेषों को सार्वजनिक पूजा के लिए प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। संज्ञा पर्व की बात करें तो श्राद्ध पक्ष के दौरान 16 दिनों तक मनाया जाने वाला लोक पर्व है। यह पर्व कुंवारी कन्याओं द्वारा बड़ी आस्था और उमंग से मनाया जाता है। वे घरों की दीवारों पर गोबर से सूर्य, चंद्रमा, गणेश और पार्वती इत्यादि जैसी आकृतियां बनाती हैं और उन्हें सजाती हैं, ठीक है मेरे दोस्त। इतना आप लोग को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे महाराष्ट्र राज्य के बारे में देखते हैं। तो महाराष्ट्र में विठोबा उत्सव है, काला घोड़ा उत्सव है, नराली पूर्णिमा, गुड़ी पुड़वा, पोला, एलिफेंटा महोत्सव है, गणेश चतुर्थी है, बीज उत्सव है, मंगला गौरी है, कोजागिरी पूर्णिमा है, बाण गंगा उत्सव है जो मालाबार हिल्स में जनवरी में मनाया जाता है, और खंडोबा उत्सव और पालखी और सुला फेस्टिवल जो है ये जो है महाराष्ट्र के प्रमुख हैं, जिसमें से विठोबा उत्सव पूछा जा चुका है, काला घोड़ा उत्सव काफ़ी बार पूछा जा चुका है यहाँ पर, और गुड़ी पड़वा ये तो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है महाराष्ट्र से, ठीक है। ये सब हैं, इसके बारे में आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। और महत्वपूर्ण बिंदु में देखते हैं कौन कौन से त्यौहार के बारे में दिया गया है। तो यहाँ देखेंगे काला घोड़ा या कला उत्सव जो है ये दक्षिण मुंबई के काला घोड़ा क्षेत्र में 9 दिनों तक चलने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है जो फरवरी के पहले शनिवार से शुरू होकर दूसरे रविवार को समाप्त होता है। यह प्रसिद्ध कला और संस्कृति का उत्सव है, ठीक है। नेक्स्ट आता है नराली पूर्णिमा, को नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है, जो महाराष्ट्र और कोंकण के तट के आसपास मछुआरों द्वारा हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण महीने की पूर्णिमा की तिथि को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? श्रावण महीने की पूर्णिमा की तिथि को मनाया जाता है। इसमें समुद्र देवता वरुण की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? जो समुद्र देवता वरुण हैं उनकी पूजा की जाती है इसमें।
फिर बात करते हैं गुड़ी पड़वा का। महाराष्ट्र का काफ़ी ज़्यादा फेमस त्यौहार है ये। तो ये महाराष्ट्र का नववर्ष भी कहा जाता है इसको। ऐसे भी क्वेश्चन बना है कि महाराष्ट्र का नववर्ष किसे कहा जाता है, तो गुड़ी पड़वा को महाराष्ट्र का नववर्ष कहा जाता है। इस पर्व को उगादि के नाम से भी जाना जाता है। इसमें रेशम से लिपटी बाँस की छड़ी को फूलों की माला पहनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी के बारे में देखेंगे तो यह उत्सव गणेश भगवान के जन्म पर मनाया जाता है। यह उत्सव 11 दिनों तक चलता है। इस उत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने वर्ष 1894 में की थी। कब की थी? 1894 में की थी बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, ये पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में कौन सा त्यौहार की शुरुआत की थी, तो गणेश चतुर्थी ये पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मंगला गौरी उत्सव। ये सावन महीने में हर मंगलवार को मनाया जाता है और इस उत्सव में विवाहित और अविवाहित महिलाएं देवी गौरी की पूजा करती हैं। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुखद वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं, जबकि अविवाहित जो महिलाएं हैं वे अच्छे जीवन साथी की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सुलभ फेस्ट की। यह भारत का सबसे बड़ा वाइनयार्ड संगीत उत्सव है जो फरवरी के पहले सप्ताह में आयोजित किया जाता है। यह एक संगीत और शराब उत्सव है। क्या है? संगीत और शराब उत्सव, सुलभ फेस्टिवल जिसको नाम है, सुलभ फेस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, इतना चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है मणिपुर राज्य के बारे में देखेंगे। तो देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे मैं फास्ट करवा रहा हूँ, तो देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा नाम हैं, तो याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसी नाते इसको फास्ट रिवीजन के तौर पर कराया जा रहा है। आप लोग बुक को इसके साथ साथ रीड करिएगा साथ ही में। ठीक है, और जो जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो उसको आप लोग भी अगर बुक है आप लोगों के पास तो उसको हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, याओ सांग जिसको डोल यात्रा कहते हैं। नेक्स्ट है लाई हरोबा। उसके बाद है कांग जात्रा कुट, हिकरू हिंडोगबा, चवांग कुट जिसको चेरी ब्लाज में। उसके बाद चेरी ओबा, गान नगाई, संगाई महोत्सव जो पशु हिरण के संगाई नाम का हिरण है उसके लिए है, और चुम्पा उत्सव है। ठीक है, ये यहाँ के इम्पोर्टेंट है, जिसमें ये डोल यात्रा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और चेरी ब्लाज में यहाँ का इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और एक है, कहाँ गया एक, ये वाला जो संगाई महोत्सव है ये वाला। ठीक है, ये यहाँ के 3 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो देखते हैं याओ सांग के बारे में। तो ये जो है मेइती लोगों के द्वारा मेइतेई कैलेंडर के अनुसार लमता यानी कि फरवरी मार्च माह के पूर्णिमा में शुरू होकर 5 दिनों तक मनाया जाने वाला एक रंगीन वसंत उत्सव है। यह होली की तरह रंगों का एक त्यौहार है। ठीक है, कौन सा? याओ सांग। कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। कांग जात्रा कूट, ये भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से संबंधित है, और इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की यात्रा का जश्न होता है, और यह प्रतिवर्ष उत्सव मनाया जाता है जुलाई महीने में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हिकरू हिंडोगबा। ये मैतेई समुदाय का प्रतिवर्ष सितंबर में सलाई मिटी चंद्र माह के 11वें दिन मनाया जाता है, और यह एक नौका दौड़ है। हिकरू हिंडोबा जो है नौका दौड़ है जो इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है, इम्फाल ज़िले के विजय गोविंदा लिकाई की खाई में आयोजित की जाती है। ठीक है, इतने ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट आता है चवांग कूट। शब्द में चवांग का अर्थ होता है शरद ऋतु है, और कूट का अर्थ है फसल, इसीलिए यह शरद ऋतु में मनाया जाने वाला फसल उत्सव है। ठीक है, जो प्रतिवर्ष 1 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे है मेघालय राज्य के बारे में, इसके त्योहारों के बारे में देखेंगे। मेघालय के तो वांगला या वंगाला जिसको कहते हैं, नोरक्रेम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोंगक्रेम मेघालय का जो 5 दिनों तक चलता है। ठीक है, बेहदी खलम स्ट्रॉबेरी महोत्सव, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। और मिनसिम और रानीखोर महोत्सव, ये यहाँ के प्रमुख महोत्सव है। ठीक है, देखते हैं वांगला उत्सव के बारे में। ये फसल कटाई का एक उत्सव है। कौन सा? वांगला उत्सव, जो नवंबर माह में गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। गारो भाषा में वांगला का अर्थ होता है 100 ढोल। ठीक है, इस त्यौहार में सलजोंग नामक सूर्य देवता का सम्मान किया जाता है, जो फसल के अधिदेवता माने जाते हैं। ठीक है, बेहदीन खलम के बारे में देखते हैं। जयंतीय जनजाति द्वारा मेघालय का सबसे अधिक मनाया जाने वाला सांस्कृतिक त्यौहार है। इसका अर्थ है बुरी आत्माओं को भगाना। इस त्यौहार में भगवान की पूजा की जाती है, और इसमें जो बुरी शक्तियों व बीमारियों को दूर करने की इच्छा और अच्छी फसल की प्रार्थना की जाती है। ठीक है,
क्या, बुरी शक्तियों को दूर करने का और बीमारियों को दूर करने का और अच्छी फसल करने मतलब होने की प्रार्थना की जाती है बेहदीन खलम में। ठीक है, फिर बात करते हैं सात सुक मिनसिन उत्सव। ये खासी जनजाति द्वारा अप्रैल में मनाया जाता है। 3 दिवसीय उत्सव है जो प्रकृति को अच्छी फसल के लिए धन्यवाद देने और नए बीज बोने के लिए मनाया जाता है। इस उत्सव को हंसमुख दिलों का नृत्य या शांतिपूर्ण आत्माओं का नृत्य भी कहते हैं। शांतिपूर्ण आत्माओं का नृत्य भी कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं मिजोरम राज्य, इसके बारे में भी देख लेते हैं मिजोरम के बारे में। तो मिजोरम के बारे में दिया गया है चापचर कूट झूम खेती, जिसको झूम खेती कहते हैं, चापचर कूट, मिमकूट, थाल फवांग कूट, ठीक है, पावल कूट, जो कुटपुई और खुआदो कूट। ठीक है, ये मिजोरम का है। कूट जहाँ भी लगा रहेगा जिस भी त्यौहार में, उसको आप लोग समझ जाइएगा वो मिजोरम का त्यौहार है। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु इसमें क्या है, जो मिमकूट है इसके बारे में दिया गया कुकी चिन मिचो समुदाय द्वारा अगस्त व सितंबर के माह में मनाया जाता है और मक्का या मकई की खेती के लिए इसको मतलब उस फसल के लिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। ठीक है, और पूर्वजों के मृतक को श्रद्धांजलि देने के लिए। पायल कूट है, ये दिसंबर और जनवरी के माह में मनाया जाने वाला पुगाल की कटाई का उत्सव है। पावल का अर्थ होता है कि पुगाल, और यह उत्सव फसल के बाद मनाया जाता है। इसको ईस्टर फेस्टिवल भी कहते हैं, ईस्टर फेस्टिवल। ठीक है मेरे भाई, क्या कहते हैं, ईस्टर फेस्टिवल भी कहते हैं। नागालैंड, अब हम नागालैंड के बारे में देखेंगे। नागालैंड का हार्नबिल है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हार्नबिल। मोवासू सक्रेई बांस महोत्सव भी नागालैंड का फेमस है। कुदांगलेम, आंगमोंग एंगसे और आओलेंग, देखिए काफ़ी ज़्यादा नाम भी डिफ़िकल्ट नाम है, काफ़ी ज़्यादा पढ़ने में, उसको बोलने में भी दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि याद करने में कितनी ज़्यादा समस्या होगी। ठीक है, तो कोई जो भी नहीं, जो इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे मेरे भाई, आप लोग को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना एग्जाम दे चुका ना, देखता हूँ क्या पूछता है। नागालैंड का हार्नबिल बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, बांस महोत्सव पूछता है, ऐसे ऐसे हैं जो इन्हीं सबको पूछता है। जो बता दूंगा वहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो फिर बात करते हैं तुलनी महोत्सव और बुसु दीमा। ये है तोखु एमोंग, बुहुसु जीवा और तोसु समाई, ये यहाँ के प्रसिद्ध त्यौहार हैं। ठीक है, इसमें इम्पॉर्टेंट जो है हार्नबिल उत्सव है, इसको देख लेते हैं हार्नबिल के बारे में। ये नागा जनजाति द्वारा 1 से 10 दिसंबर को मनाया जाता है और इस उत्सव को त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्योहारों का त्यौहार कहते हैं, और यह पहली बार 2000 में मनाया गया था। ठीक है, मोत्सु त्यौहार की बात करें तो ये है जनजाति एयो जनजाति के द्वारा मनाई जाती है, जो बुआई के मौसम के बाद मई के माह में मनाया जाता है। ठीक है, यह उत्सव भी 3 दिन तक चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्रेनी उत्सव। ये अंगामी लोगों के द्वारा फरवरी के माह में मनाया जाने वाला 10 दिवसीय त्यौहार है, जिसको फुसनी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, फुसनी के नाम से। ठीक है मेरे भाई, आई होप जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। अगर नहीं समझ में आ रही होंगी ना, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में कुछ सुधार करूँ और आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। ठीक है, वैसे कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, ज़्यादा आप लोगों को पढ़ना नहीं है। जो टिक करवा रहा हूँ उसी को पढ़िएगा और छोड़ दीजिएगा। ठीक है, कुदांग लेम की बात करें तो ये हाओवांग कबीले के चरंग समुदाय द्वारा अप्रैल में 5 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, इसमें पहले दिन झूम की खेती जो क्षेत्रों में अस्थायी झोपड़ियाँ बनाने के लिए आवश्यक है, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ कुछ है नहीं। ठीक है, तुलनी महोत्सव को देखेंगे, इसमें सुमी जनजाति द्वारा जुलाई माह में मनाया जाता है। ठीक है, इसे अन्नी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अन्नी, और भरपूर फसलों के मौसम का जश्न मनाता है। ठीक है, तोखु एमोंग लोथा की बात करें तो नागाओं द्वारा प्रतिवर्ष 9 दिनों तक मनाया जाने वाला यह त्यौहार है, और इस त्यौहार में फसल के देवताओं की पूजा की जाती है। लोग अपने पूर्वजों को भी याद करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे ओडिशा की बात करते हैं। ओडिशा राज्य की बात करते हैं। यहाँ छऊ धनु यात्रा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, छऊ और धनु यात्रा काफ़ी ज़्यादा। रासा पर्व, बलि यात्रा, कोणार्क महोत्सव काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जगन्नाथपुरी यात्रा भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ का। चेरा पन्हा अनुष्ठान, अंतर्राष्ट्रीय मिट्टी कला महोत्सव, रेत महोत्सव, कलिंग महोत्सव काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नवकेलन रथ यात्रा, नुआखाई महोत्सव काफ़ी बार पूछा जा चुका है मेरे भाई। और इको रिट्रीट उत्सव, महाविषु संक्रांति, पूरी बीज महोत्सव, शीतल महोत्सव, ये सब यहाँ के। और बोईता बंदना, ये यहाँ के प्रसिद्ध हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ का जो छऊ है और धनु यात्रा है, साथ में कोणार्क और जगन्नाथपुरी यात्रा है, और इसके साथ साथ कलिंग महोत्सव, ये यहाँ के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नुआखाई को भी छोड़िएगा नहीं, नुआखाई भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट में इनमें। तो छऊ नृत्य के बारे में दिया गया है कि उड़ीसा के साथ साथ झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है, और यह नृत्य भुइयां जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है,
इस नृत्य में नर्तक मुखौटा और पारंपरिक कपड़े पहनते हैं। इसके बाद तलवार चलाना और जानवरों को नकल करना और लोक कथाओं व धार्मिक विषयों का प्रदर्शन करना, जो विभिन्न देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस जिसमें विविध प्रकार की कलाबाजी होती है। ठीक है, ये सब है। और अर्थशास्त्री भारतीय नृत्य है जो मार्शल आर्ट और लोक परंपराओं को एक साथ जोड़ता है। यह नृत्य 3 शैलियों में मयूरभंज छऊ और इसके बाद सरायकेला छऊ जो झारखंड का, फुलवरिया छऊ जो पश्चिम बंगाल में किया जाता है। ठीक है, अलग अलग तरीके से। ठीक है, धनु यात्रा महोत्सव की बात करें तो यह दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच है जिसका नाम है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। ठीक है, इसका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है धनु यात्रा का। यह 11 दिवसीय ओपन एयर थिएटर उत्सव है। ठीक है, भगवान कृष्ण और कंस का पौराणिक कहानियों पर आधारित है। राजा पर्व की बात करें तो 4 दिवसीय कृषि पर्व है जो मानसून की शुरुआत पर मनाया जाता है और यह माँ धरती माँ को समर्पित है। यह पर्व मिथुन संक्रांति से 1 दिन पहले शुरू होता है। ठीक है, ये सब है, इसके बारे में देख लीजिएगा। जगन्नाथपुरी यात्रा चेरा पनहारा अनुष्ठान के एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा अपने अपने रथों पर बैठते हैं। इस अनुष्ठान में पुरी के जो पजपति हैं, ये प्रजापति राणा भगवान जगन्नाथ का पहला सेवक देवताओं के रथों के आगे सोने की झाड़ू से सड़क साफ करता है। ठीक है, नुआखाई की बात करें, नुआखाई महोत्सव, तो ये भाद्रपद में शुक्ल पंचमी के दिन मनाया जाता है। और नुआखाई शब्द, नुआ का अर्थ होता है नया और खाई का अर्थ होता है खाना, नया खाना। ठीक है, नुआखाई का अर्थ होता है नया खाना है जो कि नई फसल से संबंधित होता है। ठीक मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले में। अब हम लोग पंजाब की बात करेंगे। तो पंजाब राज्य, जिसको अन्न देवता भी कहते हैं पंजाब को, 5 नदियों का राज्य जिसको कहते हैं, पंचनद वाला, तो वही पंजाब। तो पंजाब में होला मोहल्ला, बैसाखी यहाँ का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गुरु पर्व इंपॉर्टेंट है, सोडल मेला, छापर मेला और लोहड़ी यहाँ का इंपॉर्टेंट है, माघी और तीज मेला भी यहाँ का इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, होला मोहल्ला जो है ये सिख समुदाय का मनाया जाने वाला एक ऐतिहासिक पर्व है जिसे 10वें गुरु गोबिंद सिंह के ने 1701 ईस्वी में शुरू किया था। ठीक है, जिसे होली या होला के नाम से मतलब कहा जाता है ऐसा। ठीक है, मोहल्ला का अर्थ होता है जुलूस। इस प्रकार से यह पर्व विशेष रूप से सेना की टुकड़ी के रूप में आयोजित किया जाने वाला जुलूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बैसाखी, प्रतिवर्ष 13 अप्रैल को मनाया जाता है और 1699 से सिख गुरु गोबिंद सिंह द्वारा खालसा पंथ के गठन की शुरुआत हुई थी। इसी जश्न पर बैसाखी की शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट गुरु पर्व की बात करें तो सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो सिख धर्म के गुरुओं के जन्म और मृत्यु को याद दिलाता है। यह पर्व विशेष रूप से सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव जी। ठीक है, गुरु नानक देव जी की जयंती को मनाने के लिए मनाया जाता है। कौन सा? गुरु पर्व। ठीक है, नेक्स्ट है सोडल मेला। ये प्रतिवर्ष पंजाब के जलंधर में भाद्रपद यानी कि सितंबर माह में शुक्ल पक्ष की 14 तारीख को लगता है। 14 तारीख को लगता है। यह मेला महान आत्मा बाबा सांडल को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यह शुभो बोनो बोरसो, दुर्गा पूजा, जनजात्रि पूजा और डोल यात्रा, गंगा सागर उत्सव काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गंगा सागर। ठीक है, पोइला बैसाखी ये भी इंपॉर्टेंट है। तीस्ता चाय महोत्सव, केंडुली उत्सव। ठीक है, उसके बाद बेरा उत्सव, रामकेली उत्सव, जलपेश महोत्सव, नबन्ना और मटुगा धर्म महामेला, ये यहाँ के इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल हैं। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं अच्छे से। तो शुभो नववर्षों के बारे में देखेंगे। ये बंगाली नववर्ष का उत्सव है। यह बंगाली चंद्र सौर कैलेंडर के अनुसार बैसाखी महीने के पहले दिन मनाया जाता है, 14 या 15 अप्रैल को। ठीक है, कब? 14 या 15 अप्रैल को। नेक्स्ट दुर्गा पूजा है। दुर्गा पूजा बंगाल का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण त्यौहार है। पश्चिम बंगाल में जो दुर्गा पूजा है तो यह हिंदू देवी माँ दुर्गा की पूजा के रूप में मनाया जाता है। यह सितंबर अक्टूबर के माह में मनाया जाने वाला 10 दिनों का त्यौहार है जिसमें आखिरी 5 दिन सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नवमी के दिन अविवाहित कन्याओं को माँ दुर्गा का रूप मानकर पूजा किया जाता है। ठीक है, तथा उत्सव के अंतिम दिन देवी की मूर्ति का नदी या समुद्र में विसर्जन किया जाता है, नदी या समुद्र में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तीस्ता चाय महोत्सव। या नवंबर दिसंबर के माह में दार्जिलिंग में आयोजित किया जाता है। दार्जिलिंग जानते हैं चाय के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसमें दार्जिलिंग चाय के विभिन्न प्रकार के स्वाद के बारे में जानने का अवसर मिलता है। नेक्स्ट है बेरा या सौ बारात उत्सव। सौ बारात ये सब्बे बारात। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्बे बारात उत्सव ये इस्लामिक त्यौहार है जो साबान महीने के 14वें दिन मनाया जाता है।
ठीक, इस त्यौहार में लोग अपने ईश्वर से दुआ, उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हैं और रमज़ान के पवित्र महीने की तैयारी करते हैं। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। रामकेली उत्सव ये भी इम्पोर्टेंट है, वृंदावन के रूप में मनाया जाता है और क्या है इसमें कि पश्चिम बंगाल के मालदा ज़िले में आयोजित किया जाता है। ठीक है, और 7 दिनों तक ये मेला चलता है। ठीक, जलपेश महोत्सव जो है पश्चिम बंगाल के मैग्नापुरी में स्थित जलपेश मंदिर में शिवरात्रि के अवसर पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? शिवरात्रि के अवसर पर। ठीक है, यह महोत्सव भगवान शिव को समर्पित है। और आगे क्या दिया गया है इसमें और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जलपेश मंदिर जो था इसकी स्थापना 1524 में कूच बिहार के राजा नारायण के पिता विश्व सिंह द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? विश्व सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था। उन्होंने 1563 में मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, मथुआ धर्म महामेला यह प्रतिवर्ष चैत्र माह में शुरू होता है और 7 दिनों तक चलता है। इस महामेला का आयोजन अखिल भारतीय मथुआ महासंघ द्वारा मथुआ संप्रदाय के संस्थापक श्री हरिश्चंद्र ठाकुर जी की 212वीं जयंती के उपलक्ष्य में पश्चिम बंगाल में 24 परगना जिले में श्री ठाकुर नगर में किया गया था। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिएगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इसमें इधर उधर की बातें दी गई हैं। नेक्स्ट राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में गणगौर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भगवान शिव और पार्वती से समर्पित है। मौसामर उत्सव बीकानेर ज़िले में है। ठीक है, और पुष्कर मेला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राजस्थान में। ठीक है, बूंदी उत्सव भी इंपॉर्टेंट है यहाँ का। उसके बाद मत्स्य महोत्सव, मऊ महोत्सव मरु। ठीक है, हाथी महोत्सव इंपॉर्टेंट है। कपिल मुनि मेला, चंद्रभागा उत्सव, ये सब यहाँ का, और कोलायन उत्सव, ये यहाँ के प्रसिद्ध उत्सव हैं। ठीक है मेरे भाई, हाथी महोत्सव के बारे में देखेंगे तो हाथी महोत्सव जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम के सामने स्थित पोलो मैदान में मनाया जाता है। यह उत्सव हाथियों की देखरेख, उनका प्रदर्शन और उनकी सजावट की जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें घोड़े व ऊंट जैसे अन्य जानवर भी शामिल किए जाते हैं। ठीक है, कपिल मुनि मेला एक कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित होने वाला बीकानेर का जिले का सबसे बड़ा मेला है। यहाँ 52 घाटों वाली एक झील है जो चारों ओर से बरगद के वृक्षों से ढकी हुई है और इस मेले का आयोजन कपिल मुनि को समर्पित कपिल मुनि घाट की शुरुआत होती है और अन्य घाटों तक फैला हुआ है। यानी कि कपिल मुनि घाट से इस मेले का शुभारंभ होता है और यह कपिल मुनि को समर्पित है। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे भाई सिक्किम के बारे में, सिक्किम राज्य के बारे में। तो यहाँ लोसुंग और सोनम, जिसको लोसर भी कहते हैं। ठीक है, सागा दावा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ का। कागयेद भोमचू अंतर्राष्ट्रीय पुष्प महोत्सव, बांग लहाबलोसोल मंगन संगीत समारोह, वाचा डुचेन महोत्सव, ये सब यहाँ के इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट बिंदु में देखते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु में क्या क्या दिया गया। लोसुंग है, लोसुंग को क्या कहा गया है कि भूटिया लोगों का नववर्ष है जो तिब्बती वर्ष के 10वें माह के अंत में मनाया जाने वाला 4 दिवसीय पर्व है। इस उत्सव में लोग चाम नृत्य और दावत के साथ साथ तीरंदाजी प्रतियोगिताएं करते हैं। सागा दावा उत्सव इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सिक्किम का। इसमें जो ट्रिपल ब्लेड फेस्टिवल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको ट्रिपल ब्लेड फेस्टिवल भी कहा जाता है क्योंकि यह महात्मा बुद्ध जी के जीवन के 3 महत्वपूर्ण अवसरों को याद दिलाता है। सागा दावा संस्कृत वैशाख है, तिब्बती कैलेंडर का चौथा महीना है जो कि पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस माह का नाम शाक्य वंश से लिया गया है। कागयेत उत्सव की बात करें तो प्रतिवर्ष तिब्बती कैलेंडर के अनुसार 10वें माह की 28 व 29 तारीख को मनाया जाता है। इस उत्सव में लामा विभिन्न मठों में नृत्य करते हैं और गीत गाते हैं। इस उत्सव की शुरुआत लोसुंग से 2 दिन पहले होती है। ठीक है, इस उत्सव में 8 तांत्रिक देवताओं और देवियों की पूजा की जाती है तथा उनसे अच्छे स्वास्थ्य व भाग्य की प्रार्थना की जाती है। ठीक है मेरे भाई, आगे है भूमचू। भूमचू उत्सव जो है ये प्रतिवर्ष तिब्बती चंद्र कैलेंडर के अनुसार पहले माह की 14 और 15 तारीख को तसीदिंग मठ में मनाया जाता है। इस उत्सव में पवित्र जल से भरे एक बर्तन को खोला जाता है जिसमें भोमचू कहते हैं। ठीक है, इस बर्तन में पानी अस्तर आने वाले वर्ष के भाग्य का संकेत माना जाता है। ठीक है, पानी से देखा जाता है कि आने वाले वर्ष का संकेत कैसा भाग्य है। ठीक है, पांग लबासो की बात करें तो यहाँ यह त्यौहार प्रतिवर्ष तिब्बती चंद्र कैलेंडर के अनुसार, देखिए ये जो सिक्किम है ना, तिब्बती यहाँ पर कुछ ज़्यादा तिब्बत के लोगों को द्वारा वहाँ से
तिब्बत से ज़्यादातर जुड़ा हुआ है ना, तो इस नाते वहाँ पर ज़्यादातर तिब्बती त्यौहार मनाए जाते हैं। ठीक है, जो पहांग ल्हाबसोल है, ये त्यौहार प्रतिवर्ष तिब्बती चंद्र कैलेंडर के अनुसार 7वें माह में यानी कि अगस्त सितंबर में 15 तारीख को मनाया जाता है। और इस त्यौहार की शुरुआत सिक्किम के तीसरे चोग्याल ने की थी। ठीक है, माउंट कंचनजंगा की पूजा करते हैं और इसमें अपनी माँ को संरक्षक देवता मानते हैं, जिसमें चाम नृत्य भी किया जाता है। कौन सा नृत्य? चाम नृत्य। ठीक है मेरे भाई, फिर बात करते हैं लहाबाब डुचेन महोत्सव। यह प्रतिवर्ष तिब्बती कैलेंडर के अनुसार 9वें महीने में यानी कि 22 तारीख को मनाया जाता है, नवंबर में। और यह त्यौहार बुद्ध के 33वें स्वर्ग से धरती पर लौटने का जश्न है। ठीक है, जहां उन्होंने अपनी माँ माया देवी, बुद्ध की माँ का क्या नाम था? माया देवी था। ठीक है, और अन्य देवी देवताओं को धर्म शिक्षा दी थी, इसीलिए बुद्ध के जीवन के 8 महान कार्यों में से एक में भी इसको माना जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा राज्य हैं, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, आज इतना ही रखते हैं। मैं भी थोड़ा सा बाहर हूँ, बाहर से वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा आप लोगों को लग भी रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा आवाज़ भी आ रहा होगा, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेहनत अच्छा लगा हो, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए आए हैं ना, वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और ध्यान रखिएगा आप लोग, और अपनी पढ़ाई को इसी तरीके से करते रहिए। ठीक है, कहीं भी रहिए, परिस्थिति को मत दोष दीजिए। ठीक है, परिस्थिति कैसी भी हो, आपको पढ़ाई करना है तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, इसी के साथ हम जो है अपनी कक्षा को समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले दिन, बाय बाय।